ओ हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेरनियों। एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करने जा रहे हैं ये 10th क्लास की साइंस के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास की साइंस के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास है और मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, तो इसी नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। और ये जो 10th क्लास की साइंस के बारे में जो बात करेंगे, तो सबसे पहले तो बता दूं कि साइंस का जो प्रकार है, विज्ञान की जो प्रकार है, विज्ञान की जो शाखा है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन फिजिक्स को पढ़ने से पहले कुछ साइंस के बारे में जान ले। फिजिक्स को पढ़ने से पहले साइंस के बारे में जान ले, तो समझिए कि साइंस क्या है। सबसे पहले समझिए कि साइंस क्या है। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस में क्या होता है? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले प्रैक्टिकल किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। साइंस में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रैक्टिकल किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रैक्टिकल किया जाता है। साइंस बिना प्रैक्टिकल को मानता ही नहीं है। साइंस क्या मांगता है कि प्रूफ मांगता है, और प्रूफ करने के लिए आपको प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत होती है। और उसके बाद क्या होता है कि प्रयोग करने के बाद साइंस, इतना आराम बात नहीं है कि साइंस रुक जाए। साइंस प्रयोग करने के बाद उसे आकलन भी करता है। क्या करता है? आकलन करता है। क्या करता है? आकलन करता है। क्या करता है? आकलन करता है। अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये पेन है। क्या है? ये डिजिटल पेन है। तो सबसे पहले तो इसको जानेंगे कि कौन कौन पदार्थ इसमें लगेगा। यानी सबसे पहले तो प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कौन कौन पदार्थ लगेगा इसमें। और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा तो रिजल्ट को ही तो बोला जाता है आकलन। आकलन किसको बोला जाता है? रिजल्ट को बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि साइंस यानी विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले तो प्रयोग किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? उसका आकलन किया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। और साइंस को हम लोग क्या किए हैं कि 3 टाइप से बांट दिए। साइंस को 3 टाइप से बांट दिए। पहला तो फिजिक्स हुई, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो सबसे पहले जानना है कि फिजिक्स क्या है। ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान। ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? तो सबसे पहले समझिए। मान लीजिए कोई पदार्थ है। ये क्या है? कोई पदार्थ है। अगर मान लिया जाए ये कोई फ़ोन है। ये मान लीजिए वॉइस ज़्यादा करने वाली बटन है, ये ऑफ करने वाली बटन है, और कई प्रकार की यहाँ स्क्रीन ऊपर से दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? फिजिक्स क्या हुआ कि ये तो विज्ञान की शाखा है, साइंस की शाखा है। तो हमको कैसे बताना है कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में जितना भी पदार्थ है उसको बाहरी भाग को अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स क्या है कि जितने भी इस वर्ल्ड में पदार्थ है, अगर हमको किसी के बारे में फिजिक्स जानना है, किसी का फिजिक्स जानना है, तो उसको क्या जानना है? उसके बाहरी भागों को अध्ययन करना है। साइंस का मतलब क्या होता है? स्टडी। साइंस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लिया जाए ये पेन है। इसका जो बाहरी भाग है उसको जो हम अध्ययन कर लेंगे उसको फिजिक्स कहते हैं। अगर फिजिक्स का डिफिनेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ को बाहरी भाग का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ये मोबाइल फ़ोन हुआ। क्या हुआ? मोबाइल फ़ोन हुआ कि आप इसको अध्ययन करेंगे। इसका अगर फिजिक्स जानना है तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका जो वॉइस ज़्यादा करने वाली जो बटन है वो क्या है। उसके बाद जानेंगे इसको जो ऑफ करने वाली बटन है वो क्या है। इसका बैक कवर क्या है। इसका बैक कवर क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिक्स क्या है, कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ को बाहरी भाग को अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हमको जानना है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। देखिए इसमें क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है कि बाहरी भाग का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स में क्या होता है? बाहरी भाग का अध्ययन किया जाता है। और केमिस्ट्री में क्या होता है कि अंदरूनी भाग का अध्ययन किया जाता है। दुनिया में किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का जब अंदरूनी भाग, अगर मान लिया जाए यही फ़ोन के बारे में बात किया जाए, यही फ़ोन के बारे में बात किया जाए, हमने बाहरी भाग को देख लिया कि इसका वॉइस तेज़ करने वाला बटन है, वॉइस को स्लो करने वाला बटन है, उसके बाद ऑफ करने वाला बटन है,
ऑफ करने वाला बटन है। उसके बाद बैक कवर है। तो हमने तो देख लिया कि बाहरी भाग को अध्ययन किया। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो AC DC लगा होगा, जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा, जो अंदरूनी भाग जो हमको दिख नहीं रहा, वो क्या है? केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। तो हमने क्या समझा कि फिजिक्स क्या है, कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ या वस्तु को बाहरी भाग का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। और केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु को अंदरूनी भाग को अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे केमिस्ट्री कहते हैं। हमने समझ गया कि फिजिक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है। अगर जानना है कि फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, यानी भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो उनका जो नाम है सर आइजक न्यूटन है। क्या है? सर आइजक न्यूटन है। सर आइजक न्यूटन है। न्यूटन है। क्या है? सर आइजक न्यूटन। अगर केमिस्ट्री का पिता पूछा जाए तो लेबोसियर है। कौन है? लेबोसियर। क्या है? लेबोसियर। क्या है? लेबोसियर। केमिस्ट्री का जो पिता है वो लेबोसियर है। हम बताएंगे जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री के पिता लेबोसियर क्यों है। जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ाएंगे, जब हमारे पृथ्वी को जिस समय तरल अवस्था में थी, जब हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो बाकी बात करेंगे। आप समझ गए कि लेबोसियर किसका पिता है? केमिस्ट्री का। और सर आइजक न्यूटन क्या है? फिजिक्स का पिता है। और आप क्या जानना है कि विज्ञान की जो तीसरी शाखा है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। इसमें क्या होता है? मात्र दो चीज़ का अध्ययन किया जाता है। पहली अध्ययन किसका किया जाता है? कि जीव जंतु का। पहला जो अध्ययन होता है वो जीव जंतु का होता है। जीव जंतु का होता है। जीव जंतु का होता है। और दूसरा अध्ययन किसका होता है? पादप का होता है। किसका होता है? पादप का होता है। पादप का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा। पादप का होता है। तो हमको अगर बायोलॉजी का डिफिनेशन बनाना है तो क्या कहेंगे कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और साफ तौर पे बात किया जाए कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो वो अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। आप लोग एकदम नोट और एक पेन एक कॉपी लेके बैठे रहें ताकि आपको नोट करने में तकलीफ नहीं हो। तो जीव विज्ञान के पिता क्या है? जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और सबसे पहले जान ले कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को भी हम लोग दो टाइप से जानते हैं। पहला तो जीव जंतु हुआ, जीव विज्ञान हुआ। दूसरा क्या हुआ? पादप विज्ञान हुआ। क्या हुआ? पादप विज्ञान हुआ। जीव विज्ञान का ये जो जंतु विज्ञान जो हुआ, जंतु विज्ञान क्या हुआ? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो सारे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन है, जान ले। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि ये जो पादप है, पादप को पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्लोस्टेस। तो समझ गए होंगे कि साइंस क्या है। साइंस में पहले प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आकलन किया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसका आकलन किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या है? साइंस का 3 टाइप है। पहला क्या है? फिजिक्स। दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है? बायोलॉजी। तो आप लोग जान गए हैं कि फिजिक्स क्या है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु को बाहरी भाग का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और केमिस्ट्री क्या है कि किस विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ का अंदरूनी भाग को अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और बायोलॉजी क्या कहते हैं? बायोलॉजी किसे कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों को बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। हमने आपको बताया कि फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन का। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और केमिस्ट्री का पिता यानी रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लेबोसियर को। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान क्या है, आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान क्या है। और मेरा जो रीजन है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ेंगे। और जितना भी इसमें ऑप्शन है, जितना भी, मान लीजिए अगर हमने पहला क्वेश्चन क्या है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, उसमें क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और परवालिक दर्पण। हम चारों ऑप्शन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि आज मेरा पहली क्लास है। आज का जो क्लास है पहली क्लास है और इंट्रोडक्शन देने में कुछ समय लग सकता है, इसीलिए आप लोग बने रहें, एकदम
लास्ट तक वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको जो जितना भी शाखा संबंधी को लग रहा होगा कि साइंस बहुत भारी है, साइंस बहुत कंसेप्ट उनका नहीं समझ में आता है, तो आज हम आपको बताते हैं कि साइंस का औकात क्या है। आज हम आपको समझा देंगे कि साइंस का औकात क्या है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हम आपको बता दें कि हमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। और फिजिक्स में भी क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन आज दिखा देंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं, ताकि क्लास के लास्ट तक आप एक ऊर्जावान आपके शरीर में बने रहेंगे, ताकि आप लास्ट तक क्लास देख पाएंगे कि मेहनत अगर आदत बन जाए, मेहनत अगर, ये बहुत अच्छी लाइन है, अगर आप लोग नोट कर लेंगे बहुत अच्छी बात है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी जो होती है वो मुकद्दर बन जाती है, कामयाबी जो होती है वो मुकद्दर बन जाती है। तो इसी लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम ये जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इसका इंट्रोडक्शन समझ ले कि प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव में घुसेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव को ऐसे तोड़ेंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनका औकात क्या था और क्या कहाँ से कहाँ चला आया। आप देखिए, आपको लगेगा, आप जैसे क्लास करेंगे आपको लगेगा कि इससे बेटर क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। और हम आपसे कहा है कि 2025 में इसी क्लास से टॉपर बनेंगे। जो बच्चा जुड़े रहेंगे, एक एक सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि स्टडी कोई भारी चीज़ है, स्टडी कोई भारी चीज़ है। हमने कहा है, हर क्लास में कहते हैं, जब ऑफलाइन रहते हैं तो हर क्लास में कहते हैं कि शिक्षा पे किसी का अधिकार नहीं है, शिक्षा किसी का बाप का जिरात नहीं है। अगर शिक्षा वास्तविक में किसी का बाप का जिरात रहता तो हमारे देश के जो राजा महाराजा अंबानी साहब हैं, वो क्या करते कि जितना भी शिक्षा भारत में है वो क्या करते, अपने बेटे को खरीद को दे देते। वो जो अनंत अंबानी है और उसके बाद एक और कोई अंबानी है, उनको दोनों को दे देते। तो हम लोगों को क्या पास मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा प्रयास की चीज़ है। आप जितना करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, वो आपके पक्ष में रहेंगे। भीमराव अंबेडकर का एक बहुत अच्छा लाइन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। और एकदम नोट करके रख लेना है कि शिक्षा पे किसी का अधिकार नहीं है, शिक्षा स्वतंत्र है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना निखरेगा। तो सबसे पहले समझ ले कि प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और हमने बताया कि ये क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि आज इंट्रोडक्शन देने में समय लगेगी। उसके बाद जो कल से हर रोज़ हम 10-10 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और ऐसे इसको तोड़ेंगे कि समझ जाइएगा कि इसका औकात क्या था और आपका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है कि मान लीजिए कोई सन है, अगर हम लोग जो देख पा रहे हैं अपने आँख से देख रहे हैं या प्रकाश से, आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि आँख से देख रहे हैं। अगर वास्तविक में आप आँख से देख रहे हैं तो बताइए, जब हम कोई टॉर्च या अंधेरा कर देते हैं, जब अंधेरा हो जाती है तो हम क्यों नहीं उस वस्तु को देख पाते हैं, उस वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रकाश से देखते हैं। तो प्रकाश का डिफिनेशन जान लें, प्रकाश का डिफिनेशन जान लें, प्रकाश का डिफिनेशन जान लें। मान लीजिए ये सूरज है, क्या है, ये सूरज है। थोड़ा पेंटिंग करने नहीं आता हमको। तो ये क्या है, सूरज है। मान लीजिए ये क्या है, ये कोई वस्तु है, क्या है, माना जाए ये बुक है, क्या है, ये बुक है, ये क्या है, बुक है। मान लीजिए ये मेरा आँख है, ये मेरा आँख है, या सभी का आँख है, ये मेरा आँख। जैसे प्रकाश इस वस्तु पे पड़ी, जैसे ही प्रकाश इस वस्तु पे पड़ी और ये वस्तु पे से टकरा के क्या होता है कि हमारे आँखों पे पड़ता है, हमारे आँखों पे पड़ता है। और पुतली होते हुए, जो हमारे आँख में जो एकदम काला काला दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा, वो पुतली होते हुए क्या करता है, प्रकाश अंदर चल जाती है, आँख का अंदर चल जाती है। और क्या होता है कि रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश वो भौतिक कारक है। अगर फिजिक्स की बात चल रही है तो प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर प्रकाश की सहायता नहीं होती तो स्पष्ट है
अगर प्रकाश की सहायता नहीं होती तो स्पष्ट है कि हम लोग अंधेरा में भी देख सकते थे। लेकिन हमको क्यों ज़रूरी होता है सर्च लाइट को, हमको क्यों ज़रूरत होता है लैल्टेन को, हमको क्यों ज़रूरत होती है मोमबत्ती को? क्यों? क्योंकि जब तक प्रकाश इस वस्तु पे नहीं पड़ेगी, प्रकाश इस वस्तु पे नहीं पड़ेगी और उसके बाद इससे जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, प्रकाश का काम क्या है कि किसी वस्तु से टकरा के परावर्तन होना। जब हम परावर्तन जानेंगे तो उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ी, प्रकाश क्या हुई, किसी वस्तु पे पड़ी, पढ़ने के बाद क्या हुआ, टकरा के वापस लौट गई। क्या हुआ, टकरा के वापस लौट गई और हमारे आंखों में पुतली होते हुए अंदर गई प्रकाश, और रेटिना जो होती है हमारे आंख की पिछली भाग, रेटिना पे जाके क्या हुआ, उसका प्रतिबिंब बना। उसके बाद हमको पता चला कि ये बुक है। तो प्रकाश की सहायता से तो हम देख पाते हैं। इसका मतलब अगर प्रकाश के डिफिनेशन जानना है, प्रकाश का डिफिनेशन जानना है तो आपको लिखना है कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आपने समझ गया कि प्रकाश कहते हैं। देखो, प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की जो चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात में होती है। निर्वात में कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर प्रकाश की एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य हुआ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हुआ, सूर्य हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मोमबत्ती, लैल्टेन, आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। 3 × 10⁸ कितना होती है, 3 × 10⁸ प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब कैसे ऊर्जा है हम आपको बताते हैं। जैसे आपने क्या किया कि सूर्य के प्रकाश के सामने क्या किया, ये मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है। ये क्या किया आप, सूर्य के प्रकाश के सामने आप क्या किए, एक सौर ऊर्जा को लगा दिए। क्या किए, सौर ऊर्जा को लगा दिए। ये क्या हुआ कि सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ा। ये क्या हुआ कि ऊर्जा को एग्जॉर्ब करके उन्होंने क्या किया कि बैटरी, आप लोग पढ़े जानेंगे जब आगे जानेंगे कि बैटरी क्या है, क्या होता है कि बैटरी में दे देता है, इसमें लाइन क्या दे देता है, इसको चार्ज कर देता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको लिखना है प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार के विद्युतीय चुंबकीय भी तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का कण है। जैसे आप देखते होंगे कण कैसे है, प्रकाश एक प्रकार का कण है। और कण कैसे है हम आपको समझाते हैं, प्रकाश कैसे कण है। जैसे आप देखते होंगे किसी का घर है, किसी का डोर है यानी दरवाज़ा है। आप देखते होंगे कि एकदम अगर कोई छोटा सा छिद्र दिख रहा है तो उससे क्या होगा कि उससे प्रकाश क्या होता है कि घर में आते रहता है। और जैसे घर में आते रहता है तो उसको आपको क्या दिखेगा, एकदम छोटा छोटा कण दिखते रहता है। उसमें क्या दिखते रहता है, कण दिखते रहता है। इसका मतलब स्पष्ट है उसमें जो छोटे छोटे कण होता है वही कण होता है। क्या होता है, यही कण होता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रकाश एक प्रकार का कण भी है। तो आप समझ गए हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का डिफिनेशन क्या था, प्रकाश वो भौतिक कारक था जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, उसे प्रकाश कहते थे। उसके बाद हमने क्या जाना कि प्रकाश का सबसे अच्छी उदाहरण क्या था, सूर्य। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में कैसे गमन करती है, आप जैसे देखते होंगे कि सर्च लाइट जलाते होंगे जिससे टॉर्च बोला जाता है। टॉर्च जो जलाते होंगे आपको क्या होगा कि वो एकदम सीधे प्रकाश ले जाती है, एकदम सीधे प्रकाश ले जाती है। क्या, अगर मान लीजिए यहाँ से जो टॉर्च जलाए तो प्रकाश ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा याद रखना और जितना बात हम बोल रहे हैं एकदम नोट बना के लिखना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब आप तो सर बोले कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाएंगे तो आप सब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमको एकदम इंट्रोडक्शन जानना। अब मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्या है हमको पता नहीं है। प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश क्या है हमको नहीं पता है। परावर्तन पढ़ रहे हैं, क्या है नहीं है पता। इसीलिए क्या है कि सबसे पहले उनका क्या जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है। तो इंट्रोडक्शन के दौरान हम लोग क्या जाने कि प्रकाश जान लिए, हम लोग क्या जान लिए, प्रकाश जान लिए। उसके बाद क्या जानना है, परावर्तन जानना है। क्या जानना है, परावर्तन जानना है। परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। देखिए जब कोई प्रकाश क्या होता है, परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई, ये कोई क्या है,
ये कोई दवाल है, क्या है, कोई दवाल है जो क्या है, अपारदर्शी। दवाल तो होता है अपारदर्शी, जो ईंट की बनी होती है। दीवार तो अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सके। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके। इसका मतलब क्या है कि जिसे हम आसानी से आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिसे आसानी से आर पार नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। मान लीजिए कोई प्रकाश आया, क्या हुआ, कोई प्रकाश आया, या तो उसी माध्यम में लौट जाएगा या किसी अन्य माध्यम में लौट जाएगा। क्या होगा, या तो उसी माध्यम में लौट जाएगा या किसी अन्य माध्यम में लौट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से आई, परावर्तन का मतलब क्या हुआ, टकरा के वापस लौटा। परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि टकरा के वापस लौटना। जैसे प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, और उसके बाद क्या हुआ कि दीवार से टकरा के क्या हुआ, वापस हो गया। इसका मतलब परावर्तन क्या है कि परावर्तन क्या हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से, क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, या तो उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें, आपको कैसे लिखना है, जब प्रकाश की किरणें किसी सीधी रेखा में आती है, जब प्रकाश की किरणें आपतित होते हुए आती है और किसी वस्तु से क्या होती है, टकरा के वापस लौट जाती है, या तो उसी माध्यम में लौट जाएगी या किसी अन्य माध्यम में लौट जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि टकरा के वापस जाना, टकरा के वापस जाना, यानी किसी माध्यम से प्रकाश आ रही है या किसी वस्तु या दीवार से टकरा के क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। आपको समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए यह क्या है, कोई समतल दर्पण है, क्या है, कोई समतल दर्पण है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो समतल दर्पण क्या होगा हम आपको बताएंगे, नहीं तो आपको अभी भी समझना है कि समतल दर्पण क्या है, तो आप समझ लीजिए। ये जो समतल दर्पण है, ये जो समतल दर्पण है क्या है कि एक तरफ क्या हुआ है, लेपित किया हुआ है। ये लेपित क्यों किया जाता है, क्योंकि ये तो मान लीजिए शीशा होता है, अगर लेपित नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रकाश तो आर पार चल जाएगा। जब ये प्रकाश आर पार चल जाएगा तो इसका मतलब परावर्तन तो नहीं होगा। इसे परावर्तन करवाने के लिए क्या होता है, पीछे से लेपित किया जाता है। कि क्या किया जाता है, पीछे से लेपित किया जाता है। एक सेकेंड, पीछे से क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है। पीछे से क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है। और जो लेपित होता है वो किस चीज़ से होता है, सिल्वर बोरोमाइड से। क्या होता है, सिल्वर बोरोमाइड से। क्या होता है, सिल्वर बोरोमाइड से। वो जो लेप किया रहता है, आप लोग देखते होंगे, ये जो समतल दर्पण है वो घर में हम लोग उपयोग करते हैं। घर में जो देखते होंगे तो एक तरफ क्या होता है कि एक तरफ पेंट किया रहता है, क्या किया